Good day, students. In the previous lecture, we have studied second part of the trump of surgery. Let's repeat some part or just two lines of the previous lecture. Poor old lad, I said. मैं कहने लगा, बेचारे लड़के, you have not kicked in you, but I think I know a cure for you. तुमने मुझे एक किक भी नहीं दी है, लेकिन मैं सोचता हूँ, मेरा विचार है, आई नो ए क्योर फॉर यू, तुम्हारा इलाज मुझे कैसे करना है मैं जानता हूँ। क्योंकि जैसे डॉगी प्यार में पंजा मारता है जब हम उससे खेलते हैं, इसी तरह से ये लिटिल ट्रिक्की भी नरेटर के साथ, मिस्टर हैरियस के साथ इस तरह की अटखेलियाँ करने वाला था। ऐसी अटखेलियाँ मिस्टर हैरियट ट्रिक्की से चाहते थे। सो लेट्स proceed towards the next part. There are also 4 points relating to the next part. Let's be curious. आओ जिज्ञासा रखें और पता लगाएं इनके जवाब क्या होंगे। सो देखिए, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। यहाँ हमें देखना है क्या नरेटर मिस्टर हैरियट उतना अमीर है जितनी कि ट्रिकी की मालकिन। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। वह ट्रिकी को, उस डॉग को कैसे ट्रीट करता है। वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। क्यों ट्रिकी को वो एक स्थायी मेहमान के रूप में रखने के लिए लालच में है। टेम्प्टेड मीन्स लालच में। वाई डज मिसिज पैम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। क्यों मिसिज पैम्फ्री ट्रिकी की रिकवरी को, ट्रिकी के ठीक होने को एक ट्रम्प ऑफ सर्जरी मानती है। सो लेट्स read the story and find out the answer of these questions. At the surgery, the household dogs charged round me. Down at the noisy pack with dull eyes, and when put down lay in motionless on the carpet. सो देखिए, जब सर्जरी होती है, सर्जरी होने पे जो घरेलू उस घर में रहने वाले जितने भी डॉग्स थे, उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। सर्ज, यहाँ पे सर्ज वर्ड आया है, इसका मीनिंग क्या है। ए सडन इन क्रीच, मतलब जो डॉगी हैं
जितने भी डॉग्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है नरेटर के इर्द गिर्द। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज। ट्रिकी अपनी नीरस आँखों से उन सभी डॉगीज जो शोर करते हुए आए थे उनकी ओर देख रहा था। एंड when put down lay motionless on the carpet। फिर जैसे ही उसको नीचे उतारा गया वो निश्चल ही उस कालीन पे लेटा रहा। जो कारपेट वहाँ पे बिछा हुआ था उस पे लेट गया था। The other dogs after sniffing round him for a few seconds decided he was an uninteresting object and ignored him। दूसरे जितने भी डॉग्स थे कुछ एक सेकंड के लिए उन्होंने ट्रिकी के अराउंड स्नीफिंग करने के। और स्नीफिंग मीन्स अपनी नोज से वो सारे डॉगीज उसको स्नीफिंग कर रहे थे। और ऐसा करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया, ये फैसला कर लिया, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। वो ट्रिकी एक अरुचिपूर्ण उनके लिए ऑब्जेक्ट था, इसलिए उन्होंने उसे नकार दिया था, इग्नोर कर दिया था। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन ए वार्म huge box next to the one where the other dogs slept। मैंने जहाँ पे दूसरे सभी डॉग्स सोए हुए थे उससे अगले वाली जगह पे एक वार्म लूज बॉक्स में, ताकि उसे गर्मी मिले, गर्माहट मिले, उस बॉक्स में मैंने ट्रिकी के लिए एक बेड तैयार कर लिया था। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water। 2 दिनों तक मैंने उसे कुछ भी खाने को न दिया जाए, खाने को तो नहीं दिया जाए लेकिन बहुत सारा पानी, प्रचुर मात्रा में उसे पानी दिया जाए, ये देखने के लिए मैंने 2 दिनों तक ट्रिकी पे नज़र रखी। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू whimper when he heard the dogs in the yard। दूसरे दिन के अंत पे उसने अपने इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग्स थी, अपने चारों तरफ कुछ रुचि दर्शाना शुरू कर दिया था। और तीसरे दिन ऑन द थर्ड ही बिगैन टू whimper when he heard the dogs in the yard। और तीसरे दिन जब उसने आंगन में दूसरे कुत्तों को भौंकते हुए सुना तो उसने whimper करना शुरू कर दिया। whimper मीन्स ए लो इंटरमिटेंट सोब, थोड़ा थोड़ा वो सोबिंग करने लगा था जैसे ही उसने आंगन में दूसरे डॉग्स को सुना। यहाँ पे whimper का मीनिंग क्या है? ए लो इंटरमिटेंट शोब, थोड़े थोड़े अंतराल पे शॉपिंग करना, सिसकना, हल्की सी साउंड निकालना। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends। जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी
ट्रॉटिंग करते हुए आया, मतलब डगमगाता हुआ ट्रिकी बाहर आया और तुरंत ही वो जो जो ग्रे हाउंड था, वहाँ पे एक डॉगी है, जिसका नाम जो है, जो के द्वारा घेर लिया गया। एनगल्प, एनगल्प मीन्स सराउंडेड। यहाँ पे एनगल्प का हम मीनिंग जानेंगे। एनगल्फ मीन्स सराउंडेड। द ग्रे हाउंड एंड हीज फ्रेंड्स, जो सराउंड करने वाले और डॉगी थे, और जो था, जो के साथ साथ उसके दूसरे मित्र, उन्होंने उनके द्वारा ये तुरंत ही, इमीडिएटली मीन तुरंत ही सराउंड कर लिया गया था। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. उनके ऊपर और पूरी तरह से उन्होंने ट्रिकी को इंस्पेक्ट किया, ट्रिकी की जांच की, और उसके ऊपर रोलिंग करने के बाद वो सभी डॉग्स नीचे गार्डन में चले गई। ट्रिकी फॉलोड दैम, ट्रिकी ने उनका पीछा किया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, अपने सरप्लस जो फैट उसने कम कर ली थी, उस फैट के साथ धीरे धीरे रोलिंग करता हुआ उन सभी डॉगी के पीछे ट्रिकी चला गया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, उस दिन देर से मैं भोजन के समय वहाँ प्रेजेंट था। आई वॉच्ड while Tristan slopped the food into the bowls, मैंने देखा जब कटोरे में, बाउल्स में ट्रिस्टन के लिए खाना परोसा जा रहा था। There was the usual headlong rush, followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. वहाँ पे एक यूजुअल हेडलॉन्ग रस और बड़ी ऊंची ऊंची तेज खाने की आवाज़, जैसे डॉगी खाते हैं ना लैपिंग करते हुए, उस आवाज़ के द्वारा फॉलो किया गया एक यूजुअल सा वहाँ पे भीड़ भड़ाका था, काफ़ी रस था। हेडलॉन्ग मीन्स टू मेक समथिंग हैपन सडनली, अचानक सभी डॉगीज वहाँ पे इकट्ठा होने लगे थे। तो इस तरह से एवरी डॉग न्यू दैट, प्रत्येक डॉग ये जानता था, इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, अगर वो दूसरे सभी से पीछे रह गया तो ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, अपने खाने के आखिरी हिस्से के लिए कुछ कंपटीशन करने के लिए वो स्वयं जिम्मेवार बनना था, उसकी ही जिम्मेवारी बननी थी अगर वो खाने के कंपटीशन में पीछे रह गया। इट मीन्स वहाँ पे डॉगीज को देख के एक बड़ा कंपटीशन, बड़ी प्रतिस्पर्धा क्रिएट की जा रही थी मिस्टर हैरियट और उसके असिस्टेंट्स के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए पीछे छुप के मिस्टर हैरियट सभी डॉगीज को कंपटीशन करता हुआ, प्रतिस्पर्धा करता हुआ देख रहा है डोर्स के बिहाइंड। ये सभी डॉगीज हैं जो अपने मील को, अपने भोजन को पाने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं,
When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. जब उन्होंने अपना खाना ख़त्म कर लिया था, जब वो अपना खाना समाप्त कर चुके थे, यहाँ पे देखिए दे हैड फिनिश्ड, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द स्किनी बाउल्स, सॉरी शाइनिंग बाउल्स, चमकते हुए प्यालों से, कटोरों से इनके इर्द गिर्द ट्रिकी ने चहलकदमी की। यहाँ पे टेक की सेकंड फॉर्म टुक, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ दैम, उनमें से एक या दो के अंदर कैजुअली लिकिंग करते हुए ट्रिकी चमकते हुए कटोरों के राउंड वॉकिंग करने लगा था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. अगले दिन एक अलग से बाउल, अलग से प्याला उस ट्रिकी के लिए रखा गया था और मुझे इसकी और उसका जो वे था, उसका जो ढंग था, उसे जॉसलिंग करते हुए, जॉसलिंग मीन्स ए पुश असाइड, उसे धकेलते हुए या जैसे वो पुश कर रहा था, उसे देख के मुझे खुशी हुई, मैं प्रसन्न हुआ। प्लीज मीन्स हैप्पी। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, तब से उसकी प्रोग्रेस तेज होने लगी थी। रैपिड मीन्स तेज, तीव्र। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. Scrimmages means, यहाँ पे देखिए, scrimmages means rough or confused struggle. रफ, कर्कश सा, रूखा सा या कंफ्यूज कर देने वाला स्ट्रगल। तो देखिए, उसे कोई भी दवाई जैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था किसी भी तरह का, बट ऑल डे, लेकिन सारा दिन, ही रन अबाउट विद द डॉग्स, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजिज, लेकिन सारा दिन वो उन दूसरे डॉग्स के साथ दौड़ा करता था, उन्हें उनके मित्रतापूर्ण स्क्रिमेजिज मीन्स यहाँ पे कंफ्यूज कर देने वाले स्ट्रगल में, मतलब अटकेलियाँ करता था, उनके साथ खेला करता था, मित्रता का भाव रखता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, उसने उन बाउल के ऊपर खुशियों को खोज लिया था। उन बाउल्स के ऊपर लड़ने झगड़ने में वो खुद आनंद प्राप्त किया करता था, उसने खुशियाँ ढूंढ ली थी। ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, कुछ एक पलों में, कुछ एक मिनटों में वो ट्रैम्प मीन्स यहाँ पे ए लॉन्ग वॉक, लंबी वॉकिंग करने लगा था और स्क्वेस्ट करने लगा। स्क्वेस्ट मीन्स टू कंप्रेशन और टू रेस्ट्रिक्ट, टू स्क्वीज, मतलब दबाने लगा, प्रेस करने लगा, रेस्ट्रिक्ट करने लगा, उनमें उनको रोकने लगा था, बंधन, बाधाएं पैदा करने लगा था। ही became an expected member of the gang,
an unlikely silky little object among the shaggy crew. वो एक स्वीकृत या स्वीकार्य सदस्य बन गया था उस गैंग का, और उनसे हटके वो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, कोमल सी त्वचा वाला तुच्छ सा प्राणी उनके बीच, शैगी क्रू, फाइटिंग like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. मीन्स देखिए यहाँ पे एक कोमल सा छोटा सा ऑब्जेक्ट उन शैगी क्रू के बीच, शैगी मीन्स विद लॉन्ग थिक, उन घने सारे काफ़ी बड़े बड़े क्रू के बीच, क्रू मीन्स ग्रुप, जो डॉगीज का ग्रुप था उनके बीच वो छोटा सा प्राणी उनसे हटके होने लगा था। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर, अपने हिस्से के लिए एक चित्ते की तरह लड़ाई लड़ने लगा था। यहाँ पे सिमली की गई है। सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज comparison between two dissimilar things, however they are common in quality. जैसे कि he is like a king, वह राजा की तरह है। तो जहाँ पे like, as इत्यादि शब्द आता है वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेज में से सिमली बन जाता है। सिमली को हिंदी भाषा में हम उपमा कहते हैं। तो एक चीते की तरह, मतलब एक डॉग को चीते की तरह बता दिया, क्योंकि चीते जैसी बहादुरी है उसमें। चीता, शेर या बाघ, टाइगर क्या होता है? बहादुर होता है। इसलिए यहाँ पे एक टाइगर की बहादुरी की तुलना एक डॉग से कर दी। डॉग एक टाइगर की तुलना कर रहा है, इसलिए यहाँ पे शिमली है। तो टाइगर अपने शेर के लिए भोजन के समय एक टाइगर की तरह वो ट्रिकी लड़ाई किया करता था, लड़ने लगा था, और हंटिंग रैट्स की तरह। हंटिंग मीन द एक्ट ऑफ किलिंग वाइल्ड एनिमल, शिकार करने वाला वो चूहा जो रात के समय मुर्गियों का शिकार करने वाला बन गया था। ऐसे लड़ते हुए वो छोटा सा ऑब्जेक्ट सबसे हटके बन गया था, अनलाइकली था उस गैंग में। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, उसके जीवन में ऐसा पल कभी नहीं आया था। इतनी मस्ती, इतने मज़े पहले उसने कभी नहीं लिए थे, कभी ऐसी मस्ती नहीं की थी। ऑल द वाइल मिसिज फैम्परी Howard and actually in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin. Latest bulletins. इस सब के बाद, इस सब में ऑल द वाइल मिसिज फैम्परी अपने बैकग्राउंड में बहुत ही चिंतित थी। आज दर्जनों बार वो एक दिन में कॉल करने लगी थी लेटेस्ट बुलेटिन के लिए, ताज़े समाचारों के लिए। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट caught one according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. Convalescing means recovering from illness. Recovering from illness मतलब बीमारी से ठीक होना। तो देखिए, लेकिन यहाँ पे मिसिज
फैम्परी बहुत चिंतित थी उसके बारे में, बार बार कॉल किया करती थी। और राइटर ये कहता आई डॉज मीन्स टू अवॉइड क्वेश्चंस, मैं उसके सवालों के जवाब देने से बचा करता था। वेदर हिज क्वेश्चन, क्योंकि उसके सवाल कैसे होते थे, उसके प्रश्न कैसे होते थे कि क्या उसके क्वेश्चन को लगातार